एवरीवन। बेसिकली जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है इसको मैंने जो प्लान किया और अभी कर रही हूँ दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक बेसिकली अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होगा जो बेसिक होगा, फिर इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएंगे इसके लेक्चर फिर इन डिटेल आगे देखेंगे। ओके, इस कोर्स का कंटेंट, थीम ऑफ कंटेंट फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो बेसिक है इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। Then I will discuss about the microbial taxonomy, बैक्टीरियल सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसमें एंटीबायोटिक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू फंजाई, एल्जे एंड प्रोटोजोआ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंट्रोडक्शन टू वायरसेस होगा। आल्सो एंटीवायरल ड्रग्स को भी इसमें डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 है। इट्स अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स स्कोप। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज़ दैट इसमें जो जो चीज़ें कवर इंशाल्लाह मैं करूँगी, इट्स अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, various branches of microbiology, contribution of scientists or microbiologists in various fields, and what was the outcomes that the participants will be able to discuss about the historical basis of microbiology and the various branches or disciplines of microbiology. But our today lecture it's about introduction to microbes or microorganism. सबसे पहले व्हाट इज़ जर्म। जब हम माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं ना जरासीम। व्हाट इज़ जर्म्स? बेसिकली द वर्ड जर्म्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड जर्मन। इट मीन्स स्पाउट फॉर्म और टू जर्मिनेट। बेसिकली माइक्रोब्स आर एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन और फूड स्पॉइलेज। हम यही सोचते हैं, लोगों के जहन में यही होता है कि माइक्रोब्स क्या हैं, वो जो या तो कोई डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, कोई इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं या फूड स्पॉइलेज में। लेकिन ऐसा नहीं। माइक्रोब्स के जहाँ आप कह लो डिसएडवांटेजेस होते हैं, नुकसान होते हैं, वहीं उनके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। माइक्रोब्स इन मेजॉरिटी आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग लाइफ बैलेंस। मेराइन एंड फ्रेश वाटर माइक्रोब्स मेंटेन फूड चेन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। बेसिकली जो सॉइल माइक्रोब्स होते हैं, व्हाट दे डू, दे ब्रेक डाउन वेस्ट एंड इनकॉर्पोरेट नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एयर इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो important role प्ले करते हैं in photosynthesis that is helpful in oxygen generating process for life. इसके साथ साथ कमर्शियली भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लाइक डिफरेंट वाइटामिन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, अल्कोहल और बहुत सारे ड्रग्स बनाने में भी। जैसे अगर बात करें एंटीबायोटिक्स के में उसमें इस्तेमाल होते हैं एंटीवायरल ड्रग्स एंड सो ऑन। एसीटोन, ब्यूटानॉल, विटामिन B2 इन सब के बनाने में भी काम आते हैं माइक्रोब्स। फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं, विनेगर बनाने में, पिकल्स, सोया सॉस, योगर्ट, चीज़, ब्रेड एंड अल्कोहल बेवरेजेस इसमें भी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की कि माइक्रोब्स सिर्फ इन्फेक्शन ही कॉज नहीं करते या फूड स्पॉइलेज कॉज नहीं करते, बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं, कमर्शियली इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा एडवांटेज माइक्रोब्स का वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोम और माइक्रोबायोटा। बेसिकली कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टेबल होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारी बॉडी को किसी भी किस्म का नुकसान या कोई भी इन्फेक्शन नहीं कॉज करते। सिंपल वो माइक्रोब्स that live stably in and on human body is called as microbiome or microbiota.
इसकी एग्जांपल ई कोलाई, इट्स बेसिकली इनहेबिटेंट ऑफ इंटेस्टाइन में होता है ह्यूमन की, और व्हाट दे डू, इट हेल्प इन डाइजेशन, एंजाइम सिंथेसिस करता विटामिन बी फॉर मेटाबॉलिज्म एंड विटामिन के फॉर ब्लड क्लॉटिंग. Also it inhibit the growth of pathogenic bacteria. It also help, सबसे basic, it also help our immune system to fight invaders. Here इधर आप तस्वीर में देख सकते हैं ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा इन्फेंट इंटेस्टाइन में रहते हैं. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया अबाउट माइक्रोबायोम एंड माइक्रोबायोटा कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं कॉज करते बल्कि फ़ायदेमंद होते हैं. उसी को मज़ीद समझने के लिए हियर इट इज़ एन ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट जो 2007 में लॉन्च हुआ था. व्हाट दिस प्रोजेक्ट डिटरमाइन, it's determine the makeup of a typical microbiota of various areas of the body, and to understand the relationship between the changes in the microbiome and human diseases. This is the major goal of the human microbiome project. The other one is national microbiome initiative. जैसे कि microbiome project इसी तरह national microbiome initiative ये 2016 में launch हुआ था. What they explain it to expand our understanding of the role of microbes play in different ecosystem, including soil, plant, aquatic environment and the human body. इधर एक बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग टास्क मैंने ऐड किया है कि आप गूगल में सर्च कर सकते हो, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि हमारी बॉडी में ऐसे बैक्टीरियल सेल भी पाए जाते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं. So what you do, you are supposed to find out the percentage of all the cells in the human body are bacterial cell के हमारी बॉडी में कितने बैक्टीरियल सेल पाए जाते हैं. आप इजीली गूगल में ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस टास्क का जवाब भी दे दूँगी, तो आप देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर. स्लाइड में जब मैंने आपको अभी टास्क का कहा तो मैं बताना भूल गई कि जहाँ से भी आप देखें तो उसका रेफरेंस लिंक ज़रूर शेयर करें. रेफरेंस लिंक बहुत ज़रूरी होता है ताकि दूसरे को अगर मज़ीद डिटेल भी देखना तो ईज़िली वहाँ से देख सके. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम से ही ज़ाहिर है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और टाइनी and organism is definitely organism. Microorganisms are basically those organisms, it is defined as the organism which are too small to be seen clearly by the unaided eyes. Basically microbes macroscopic microbes होते हैं और microscopic microbes होते हैं. जो macroscopic microbes होते हैं वो colonial living होते हैं. They are multicellular but differentiated from animal and plant. मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर में आप लोगों को अगर किसको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसे मज़ीद क्लैरिफाई कर दूँगी. देन मैक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स में हमारे पास ब्लड मोल्ड्स आ जाते हैं एंड फिलामेंटेनियस फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स आ जाते हैं. माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स बेसिकली दे आर यूनिसेलुलर, इनमें यूजली लेस देन 1 मिलीमीटर साइज़ होते हैं और आई नीड्स ए टू व्यू दैम इन, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत होती है. अब हम अपने फर्स्ट लेक्चर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं. इट्स अबाउट द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कस अबाउट द प्योर और कोर ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी. नाम से ज़ाहिर है लॉजी, इट मीन स्टडी एंड बैक्टीरिया मीन बैक्टीरिया की. बैक्टीरिया की स्टडी को बेसिकली इट्स बैक्टीरियोलॉजी. It is the branch and specialty of biology that studies the morphology, ecology, genetics, and biochemistry of bacteria as well as many other aspects related to them. This subdivision of microbiology involves the identification, classification, and characterization of bacterial species. Next branch जो है this is mycology. Basically mycology it's about the study of the fungi.
Logy, it's again means study, and myco, it's for fungi. It is the branch of biology concerned with the study of fungi, including their genetic and biochemical properties, their taxonomy, and their use to human as a source for tender traditional medicine, food, as well as their dangers such as toxicity or infection. I mean, overall फंजाई का क्या जेनेटिक मेकअप है, उसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और मेडिसिन्स में कहाँ इस्तेमाल होता है, फूड के तौर पे लाइक मशरूम फूड के तौर पे ली जाती है, इट्स फंजाई, उसकी टॉक्सिसिटी और इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें माइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. द थर्ड वन ब्रांच इज प्रोटोजोलॉजी. It's about basically the study of protozoa. It's the animal like, and this term has become dated as understanding of the evolutionary relationship of the eukaryotes has improved. Which is phycology, which is also known as algology. It's basically the study of the algae. Is the scientific study of the algae, also known as algology. Phycology is a branch of life science and often is regarded as a subdiscipline of botany. Other one is parasitology. नाम से ज़्यादा it's the scientific study of parasites and their host and the relationship between the parasite and the host. Next one is immunology. It's the study of the immune system. It's the branch of biology that covers the study of immune system in all the organism. It also deals with the immune cells, their functioning and mechanism of body defense. नेक्स्ट ब्रांच जो माइक्रोबायोलॉजी की है, इट्स द वायरोलॉजी. नाम से ज़ाहिर है कि इट्स द स्टडी ऑफ द virus. Is the scientific discipline concerned with the study of biology of viruses and viral diseases, including the distribution, biochemistry, what was the physiology, their molecular biology, ecology, their evaluation and clinical aspect of viruses. इधर ये वायरस की एक तस्वीर और ये शायद अब किसी तारुफ की मुताज नहीं रही. दिस इज़ द कोरोना वायरस. अगली ब्रांच है इज नेमेटोलॉजी. इट्स द स्टडी ऑफ द नेमाटोड्स. प्रीवियस स्लाइड में हमने प्योर एंड कोर ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस किया था. नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. सबसे पहली ब्रांच इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. Basically, it is the study of the pathogenic microbes and the role of microbes in human illness. It includes the study of microbial pathogenesis and epidemiology and is related to the study of disease pathology and immunology. Basically, medical microbiology में होता क्या है, जो भी disease causing microbes हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनका रोल क्या है illness में, कैसे disease cause करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. Other one is pharmaceutical microbiology. It is the study of microorganisms that are related to the production of antibiotic, enzyme, vitamin, vaccine, and other pharmaceutical products. Third one is industrial microbiology. It is the exploitation of microbes for use in industrial process. Examples that are used in fermentation, industrial fermentation में और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यहाँ पे जो इस्तेमाल होते हैं. Fourth one is microbial biotechnology. The manipulation of microorganisms at the genetic and molecular level to generate useful products. Last one is food microbiology and dairy microbiology. It is the study of the microorganism that causing food spoilage and foodborne illness using microorganism to produce foods, for example, fermentation. Now I am discuss about the history and scientist contribution. As you know that bacterial ancestor were the first living cell to appear on earth, and the human ancestor had initial knowledge about causes, disease, spread, transmission और treatment. पहले जब साइंस इतनी नहीं थी तो लोग ये सोचते थे कोई बीमार हो जाए तो कहा जाता था कि इसके ऊपर साया है, इस तरह. लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, लोगों ने गौर फिक्र करना शुरू किया कि क्या वजूहात हैं, क्यों बीमारी फैल रही है, क्या इसके कॉजेज़ हैं. तो शुरू में बहुत कम नॉलेज थी, बट
विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने तहकीक की, पता चलाया। इस तरह इधर डिफरेंट साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशंस हैं, लाइक रॉबर्ट हुक इन 1665 he called the life's smallest structure unit the cell. He also presented the cell theory, which he said that all living things are composed of cell. Hooke microscope lacked resolution. Then the Anton van Leeuwenhoek, he was the first person to observe live cell through magnifying glass between 1673 and 1723. He also wrote about the animalcules he saw through his simple single microscope. Now here is the all the microbiologists from 1857 to 1911 उनके सारे के कौन से साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया, like that here posture fermentation process दिया, pasteurization. He also disproved the spontaneous generation. Here the Louis Pasteur, which is also known as the father of microbiology. But he demonstrated that life did not arise spontaneously from non-living matter. Then Lister, they give aseptic surgery. Koch gave germ theory of disease. Here आप देख सकते हैं Neisser. He studied about the bacteria Neisser gonorrhea which cause gonorrhea. Then Koch pure culture के हवाले से डिस्कस किया. Here आप देख सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के हवाले से बताया. इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर में ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इस सब के ऊपर डिटेल से लेक्चर बनाऊंगी. तो ये आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में क्या चीज़ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने सर्च आउट की, इसको आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो. Here is the references कि जहाँ से मैंने हेल्प ली है. बुक इट्स द माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोडक्शन और इमेजेस pxhere.com से ली है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और कोई सजेशन, आज का लेक्चर इतना डिटेल का बेसिक थी तो इसलिए मैंने उससे बेसिक लेवल पे रख के ज़्यादा इन डिटेल नहीं डिस्कस किया. फिर भी कोई सजेशन, कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा.